नमस्कार दोस्तों, जीएस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। माफ कीजिएगा, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा बिजी था। लेकिन आज ये वीडियो जो है वो आपके जो सीटेट का पेपर हुआ था 21 जनवरी को, उसका पेपर फर्स्ट का ये वीडियो है, जिसका जो कोड है, पेपर कोड, वो जे है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर कोड अलग अलग थे तो क्वेश्चन भी अलग है, ऑप्शन भी अलग है, तो आप इसके हिसाब से आप अपना पेपर उठा के देख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं इसकी प्रथम भाग की। किसकी करते हैं हम बात करते हैं प्रथम भाग की। और जो पार्ट 1 है वो क्या है? पार्ट 1 जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें जो अपना ऑप्शन होने वाला है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना राइट आंसर है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अभिकथन और कारण का। किसका? अभिकथन और कारण का। लॉरेंस कोहलबर्ग, अभिकथन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समय समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कि भाई नियम जो और कानून जो है वो क्या है? नम्य है और बदले जा सकते हैं। इसका कारण क्या है? कारण जो है वो आप एक बार देखो। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य तो है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए हमें क्या मतलब करना चाहिए इन चारों में से? तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को क्या करना है? बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो वापिस इस प्रकार के है ना, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। जो अभिकथन और कारण की हम बात करें, ऐसे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा है। अब इसकी मैं बात करूं तो शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये इसका क्या है? ये इसका अभिकथन है। तो अभिकथन, उसके बाद है कारण। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन 4 है, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन अपना है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने होने वाला है संज्ञानात्मक विकास। क्या दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास इसका आंसर होने वाला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रतिनिधित्व जिसका करता है उसकी मैं बात करूं तो तार्किक, गणित, नृत्य, क्रीड़ा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम राइट है। संगीत में क्या होता है? प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। इसके आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है,
जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अब आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बात करूं मैं, तो वो क्या बोल रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखा करो कि सही नहीं है पूछा है या सही पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ठीक है दोस्तों, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है की बात करें तो अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया नहीं है अपितु यह है एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 12 जो राइट ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो अपने हैं शीर्षगामी। ठीक है दोस्तों, अगले देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर वो है अपने, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो है ऑप्शन नंबर 2, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया वापस अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन और कारण में क्या पूछा है, तो पूछा है कि अभिकथन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 का जो ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो पर्सन जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो वो अपने कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। इसकी मैं बात करूं तो इसका जो पहला है, पहले स्तर के दूसरे चरण की मैं बात करूं, पहले स्तर के दूसरे चरण में ये बच्चा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो इसका जो पूछा है कि बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 सही होने वाला है। अब बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यही होने वाला है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन।
क्वेश्चन 22 की मैं बात करूं तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित एवं सार्वभौमिक होना चाहिए। ये अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। वापिस क्वेश्चन आया है अभिकथन और कारण का। देखो दोस्तों, पेपर का जो लेवल है वो हार्ड नहीं है, लेकिन इसका जो अपडेट किया गया है बच्चों प्रश्न का तरीका है वो चेंज किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है अपने राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। आगे 24 की मैं बात करूं तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन 25 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो 25 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होने वाला है, एक व्यापक और सामान्य। यह व्यापक और सामान्य होती है। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि ब्लैंक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है निजी वॉक, यानी कि इनर स्पेस। इनर स्पेस जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं तो अपसारी चिंतन कहीं उत्तरों को अपसारी चिंतन जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो इसका है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो पूर्व चलन अवस्था। इसके ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 29। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। इसका ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। अब दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का मैं बात करूं, सीडीपी इसका लास्ट क्वेश्चन जो है अपने ये बचा है, कौन सा आलंबन के उदाहरण है। तो कौन से जो है इनमें से आलंबन के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो है बोलकर सोचो, संकेत एवं इशारों इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण और रटकर दोहराव। ये रटकर दोहराव इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ये ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम पार्ट बी। पार्ट सेकंड जो है वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में एकदम जो मतलब क्वेश्चन थे वो मैथमेटिक्स के वो एकदम सरल क्वेश्चन थे। अब देखो ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन आएगा, श्रेणी का क्वेश्चन आया है 1 8 27 64 125। तो क्यूब है, क्या है क्यूब। क्यूब की बात करूं तो ए का क्यूब 1 होने वाला है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 25। तो यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब, यहाँ पे आएगा 7 का क्यूब। तो 6 और 7 का क्यूब, तो अपने 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो इस 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इन तीनों का योग आ रहा है, इन तीनों के योग को आप इस योग में से इसको घटाना है। ठीक है, इसको घटाने पे जो आंसर आएंगे वो अपने आएंगे 2563। ठीक है, अपना ऑप्शन जो होने वाला है वो 3 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो जो क्वेश्चन नंबर है अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलो। हाँ, इसका देखो ये किया हुआ भी है यहाँ पे पेपर में 28,017 आया, उसमें से ये माइनस कर दिए 25,454, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात करूं तो 34 जो है वो है कि कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आंकलन को शामिल करता है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करूं तो 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आंकलन के लिए औपचारिक ट्रिक्स है। इसमें भारत का ज्ञान के बारे में बताती है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होने वाला। 37 की मैं बात करूं तो 37 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है सबसे कम रूप में से प्रासंगिक है? तो इसका है सूत्रों को याद करना, मेमोराइजिंग फॉर्मूला, इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करूं तो वो है 38, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल ए। केवल ए कौन सा? ये संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? एकदम सरल सा क्वेश्चन था। 8 है और 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएंगे और 16 8 के क्या है? दुगुने हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो है 1 मिलीमीटर बराबर है, तो 1 मिलीमीटर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होने वाला है। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 42 जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा कथन सही है? तो एक जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं, ये गलत। एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य नहीं, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है अपना राइट आंसर, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक जो अपना जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। आगे पूछा है जो 43 जो क्वेश्चन है वो है, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार है, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए तो उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो 30 × 20 करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो 600 आएगा। लेकिन जो 25 × 25 करेगा, क्या करेगा? 25 × 25 करेगा, इसका जो आंसर होगा वो 625 आएगा और इसका राइट आंसर भी यही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 44, एक ब्लैंक सदैव समबहुभुज होता है, तो एक जो वर्ग होता है वो सदैव क्या होता है? समबहुभुज होता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्सल की दरें नीचे दी गई है, ये सब इसमें आपको 350 ग्राम का पार्सल भेजना है, तो 350 ग्राम का पार्सल यदि भेजना है तो 50 ग्राम के पार्सल की तो हो गए 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। अब बचा 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में क्या लिखा है कि 50 ग्राम जो अधिकतम होगा उसके 7 रुपए लगेंगे, तो 7 छंग 42 रुपए। कितने रुपए हुए? 42, और 15 और 42 जो रुपए हैं वो 42 रुपए ये होते हैं आपके 57। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या उदाहरणों के बनने से संबंधित है? तो अके की संगति और पदानुक्रमिक जो समावेशन है वो इसके राइट है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य
नहीं है। तो सत्य नहीं है की बात की है तो यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि भ्रम की अगुवाई करता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यही होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 48। 48 की बात करें तो यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम हुए प्राप्त। 5 3 6 6 1 4 3 1 4 5 3 3, यानी कि जो अब पूछा है कि अधिकतम बार कौन से है, तो अधिकतम बार जो आया इनको गिन लो, 3 ही आए हैं। अपना ऑप्शन जो होगा फर्स्ट आंसर होगा। इसमें बात की है कि कक्षा 3 का जो विद्यार्थी है उसने 26 को 5 से गुणा करवाया, तो 26 को 5 से गुणा करवाया तो 5 छंग 30 तो उसने सही लिख दिए, 5 दूनी 10 भी लिख दिए, लेकिन इसको ये पता नहीं है बच्चे को कि हासिल कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पुनः समूहीकरण की अवधारणा, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। आगे देखो, ये इसको सरल करना था। इसमें क्या किया, 25.3 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, इसमें बोर्ड मास लगेगा तो इसका क्या होगा, पहले तो हम भाग करेंगे तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 7 आ जाएगा, और इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, हासिल लगा 1, 5 तो 25, 25 एक 26, 26 का आंसर लगा 2, और 25 और 2 सॉरी 5 दूनी 10 और 2 12, तो इसका जो आंसर आया है वो आया 126.5। देखो ये आंसर आया है आपने 126.5 माइनस 7 माइनस 18.5 का हम गुणा 3 से करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 55.5। अब इनको हल करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर 1 में जो है 64। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया, इसमें पूछा है कि, एक मिनट दोस्तों ऊपर कर लेता हूं इसको। इसमें जो आंसर दिया गया वो है कि 2/3 समकोणों, तो 2/3 यानी कि इसकी हम सरल भिन्न बनाएंगे तो वो होगी 3 दूनी 6 2 8 8/3, और समकोण तो समकोण हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो ये अब इसको हम 3 के पहाड़े से हम काटते हैं तो ये कटेगा 30 बार, तो 8 तीय इनको हम कर लेंगे गुणा, तो 8 तीय 240। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो एकदम सबसे उपयुक्त है कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े एकत्रित कर करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। ठीक है, पूछा है कि किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर दोनों एक साथ छलांग लें। तो हम इनका क्या करेंगे, इनका लेंगे हम 3 और 7 का एलसीएम। तो आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एकदम सीधा गुणा करने पे आता है। एलसीएम आया इनका 21। अब एलसीएम को क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम को गुणा करेंगे, यानी कि किसके पहाड़े में एलसीएम ये आता है, तो 21 पहाड़े में जो देखो 378 है, 378 21 एकम 21 बच्चे 16 लगे 8, तो इसका हुआ 168, 21 8 168। तो इसमें जो 18 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, यानी कि 18 बार जो गुणज होगा 21 का वो 378 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों 378 होगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं, पूछा है कि 7.5 केजी नमक से 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले तो जैसे 7.5 है इसको भिन्न सरल भिन्न बनाएंगे। तो 7.5 केजी में हम मान लो कि ग्राम लिख लो, या फिर क्या करेंगे कि देखो 7.5 केजी का हम क्या करेंगे भिन्न बना लेंगे सरल भिन्न। तो 7 दूनी 14 और हो गए 15/12,
2। अब 1/12, तो 1/12 हम भाग में है 1/12, तो इसको मैं यदि गुणा में लिखूंगा तो ये इस प्रकार होगा 15/2 इंटू 12/1। अब ये कटा कितनी बार, ये कटा 6 बार, और 15 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा वो होगा 90। तो ऑप्शन जो 90 है, ऑप्शन नंबर 3 है 90, वो पैकेट बन जाएंगे 90। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन 55 जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर की गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल ये सटीक होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका ये होगा कि बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनर्समूहीकरण का है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर होगा अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में नेगेटिव जो चीजें होती है वो अपना आंसर लगभग वही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आया निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। तो देखो दोस्तों, किसकी लागत सबसे कम है पूछा है, तो इनका क्या करना है, गुणा 7.50 पैकेट, प्रत्येक पैकेट वाले 750, इनका इनके से गुणा करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका यही होने वाला है, क्योंकि ये गुणा करके देख लेना आप, सबसे कम जो लागत आएगी वो इसी की आएगी। इसमें क्या करना है, 75 दर्जन है तो पहले 75 को 12 से गुणा करना है, फिर इनको 7.5 से गुणा करना है। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन जो है अपना ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाईदाई सैकड़े के संबंध में के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो मुद्रा यानी कि नोट वगैरह जो होंगे वो उनको बच्चा गिन लेगा, गिनतारा भी राइट है, डीन्स ब्लॉक्स भी राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय मान चार्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष में उपयोग किया गया है। इसकी जो आंसर होगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 है, वैधता। अब मैं बात करूं दोस्तों, तो अब जो पार्ट आने वाला है वो है पर्यावरण अध्ययन का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, फटाफट से मैं इसके ऑप्शन बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसका जो ऑप्शन है वो सीधे सीधे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन होगा 3, जिसमें है ए एंड डी, चर्चा और सर्वेक्षण। ये इसकी रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62, तो 62 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। 64 की मैं बात करूं तो इसमें क्या पूछा है कि 64 में कथन और वो कथन ए और कथन बी दिए गए कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ए तो अपना सही है। ठीक है, बी गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष। इसमें जो ये 1500 है ये गलत है, 1500 नहीं है, 1500 ना होकर इसका राइट आंसर लगभग जो होगा वो 2500 होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है किंतु बी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 ये भी आया है अभिकथन और कारण से, तो इसका जो ऑप्शन है बात करूं तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है अपने अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की मैं बात करूं
तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों की खाने पीने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। 67 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अगला है 68। तो 68 में दोस्तों क्या करना है? इसका भी ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, दोनों कथन सत्य हैं और ए जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। 69 में पूछा है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका है जो अपने छात्रों के लिए एक चिड़ियाघर का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कर किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, चिड़ियाघर के जानवरों का नाम। अगला जो होगा जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। तीसरा प्रक्रियाओं कौशल को बढ़ावा देना। चौथा चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे पूछा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व तो 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है और आयतन 3 ग्राम मिलीलीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36 ग्राम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। क्वेश्चन नंबर है 71। हरियाणा का सीमावर्ती राज्य, तो हरियाणा का जो सीमावर्ती राज्य है वो आंसर नंबर 4 है ऑप्शन, वो अपना राइट है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 72 में वही है अभिकथन और कारण। तो इसमें ए सत्य है लेकिन आर जो है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, ओके दोस्तों। 73 में ऑप्शन, डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के निर्देशित करते हैं। खून की जांच से ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट होगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें जो पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने परीक्षण किया पक्षियों की एक विशेष प्रजाति। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका वीवर पक्षी होगा, वीवर बर्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए जो छात्र सर्वेक्षण करेंगे उसको आंसर राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछना पड़ेगा, प्रयोग करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। 76 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो मैं सीधा बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, बी, डी और ए। यानी कि इसका राइट आंसर शामिल करने का जो कारण है वो है ए, बी और डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77 की मैं बात करूं तो 77 का जो ऑप्शन वो कथन है ये दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। 78 की मैं बात करूं तो पोचमपल्ली जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का भाग है? तो वो तेलंगाना का भाग है। अपना राइट आंसर सी होने वाला है। अगला है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों को से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? तो ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। तो कथन सेकंड है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है। ठीक है, 81 में बात करूं तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। 82 की मैं बात करूं तो दोनों ए और बी जो है वो एकदम सही है। ठीक है, 83 की मैं बात करूं तो इसका जो पूछा है कि भाई
एक कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक अलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करके अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने, पट्टियों जो चटाई बनाने की मदद की। इसके लिए जो हमें बताना है कि ध्यान अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए किन उद्देश्यों से। तो इसका जो ऑप्शन है फोर्थ वो राइट है, ए बी और डी। ए बी और डी की मैं बात करूं तो ए क्या है, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य का बोध कराना। बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली जो बुनाई से संबंधित करना, बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना, ये इसका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 होने वाला है अपना वो है कि ईवीएस की एक शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि द्वारा किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके द्वारा उगाई गई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो उसके जो संकेत है वो कौन कौन से, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। 85 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं तो वो है जोहड़ से संबंधित, जोहड़ से संबंधित कथन सही कथन पूछा है तो ये है अपना, ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की मैं बात करूं तो एक ईवीएस शिक्षिका है जो छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाए और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो कार्य क्या क्या करने के लिए कहा वो हमें बताना। तो इसमें ये कार्य करने के लिए कहा कि आसपास के विभिन्न जानवरों के लिए नाम लिखना, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना और चौथा है जानवरों को परिभाषित करना। तो इसके लिए पूछा कि कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने आंसर नंबर 3 जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये नहीं शामिल होगा, केवल जो सी ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो अपना राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 होने वाला है। अगला है रवि ने एक गिलास में जल लिया। रवि ने क्या लिया, एक गिलास में जल लिया, उसने साबुत नींबू डाल दिया, फिर उसमें नमक डाला, तो नींबू क्या करेगा, नींबू तैरने लग जाएगा। ठीक है भाई साहब। देखो दोस्तों ये आगे का जो क्वेश्चन है 88, ये है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी के बारे में जो कथन सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो सही नहीं है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही नहीं होने वाला। ठीक है, अगला है 89। 89 की मैं बात करूं तो यह है गढ़सीसर से संबंधित। गढ़सीसर से संबंधित यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये इसका ऑप्शन राइट होने वाला है क्योंकि ये उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे मैं बात करूं 90 की, तो 90 को पूछा गया है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। हमें इस यहाँ पे कथन दिए, इनको हमें विचार करना है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, हमें बताना क्या है, सही कथन कौन सा है। तो सही कथन देखो, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है और हर छत्ते में एक क्या होती है, रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही है। और अपना चौथा ऑप्शन है, सॉरी जो ऑप्शन इसका कथन 4 है वो है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस खोजने के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी सही आंसर है। अब मैं बात करूं हिंदी की, किसकी बात करनी है आपको, हिंदी की बात करनी है। तो हिंदी की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ये है प्रथम भाषा। ठीक है दोस्तों, भाषा प्रथम की मैं बात कर रहा हूं। तो भाषा प्रथम में है, ये एक गद्यांश दिया गया, आपको इसे पढ़ना है और आगे के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला ही क्वेश्चन है, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, तो वैधानिक बनेगा। क्या बनेगा, वैधानिक। अगला जो क्वेश्चन है 92 पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए शारीरिक स्वस्थता एवं शुद्धता, शांति प्रेम और बाह्य स्वस्थता, शांति बाह्य स्वस्थता और स्वास्थ्य, विचारों और भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 शांति बाह्य स्वस्थता और स्वास्थ्य। आंतरिक स्वस्थता से तात्पर्य है मन के बुरे भावों को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 94। बुनियादी आवश्यकता है बाहरी और भीतरी स्वस्थता और निर्मलता।
समूह से भिन्न शब्द है। देखो ऑप्शन, ये निर्मलता जो है ये इसमें अनुच्छेद में आया हुआ है, सम्मान भी आया हुआ है, स्वच्छता भी आया हुआ है, लेकिन जो ये स्वच्छ है ये ऑप्शन इसमें नहीं आया, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो शिक्षा जो है वो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। अगला है बुनियादी में प्रत्यय हैं, तो बुनियादी में प्रत्यय जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई प्रत्यय। ठीक है, आगे 98 देखो, 98 की मैं बात करूं तो इसमें पूछा कि निम्न में से किसमें विशेषण विषय से संबंधित नहीं है, तो शिक्षा और पर्यावरण इसमें संबंधित नहीं है। 99 है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है कि भीतरी स्वच्छता और भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता क्या है, आधारित है। 100 से 105 तक जो क्वेश्चन है इसमें कविता दी गई है, इसको पढ़ना है आपको और आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो आंसर दो। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होते हैं, तो लंबी चली लड़ाई थी। इससे हमें यह पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा। अगला क्वेश्चन है नीति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग, नीति शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। आजादी की मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, तो वीरों के बलिदान को। स्वाभिमान का संधि विच्छेद, स्व प्लस अभिमान, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है कि कविता में किस छल की बात कही है, तो कविता में हमें बात की गई है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 107 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अपना जो 107 है वो क्या है कि कौन सा उपगम विधि बच्चों द्वारा भाषा में उनकी अपनी सहज भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, तो वह है सर्व भाषिक विधि। ये जो विधि है वो प्रोत्साहित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसमें सही नहीं है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपगम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर होगा समग्र भाषा पद्धति, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से क्या करती हूँ, जांचती हूँ। तो ये क्या करती है, प्रूफ रीडिंग करती है। किस चरण पर है, तो प्रूफ रीडिंग पर है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है, इसका राइट होना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करूं तो इसका पूछा है कि कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट विधि है, डायरेक्ट मेथड है, ये इसका राइट आंसर है। कक्षा 3 की अध्यापिका, क्वेश्चन नंबर 113, कक्षा 3 के अध्यापिका ने शिक्षार्थियों से कहा कि वह अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछना है। तो यह गतिविधि का प्रकार किस लिए, तो नियंत्रित मौखिक अभ्यास करने के लिए इस गतिविधि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा है कि कौन सा जो व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है, तो व्याकरण को उसके नियम तटस्थ करना करके सीखना, यही इसका गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 115 की, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। 116 की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 117 की बात करूं
तो वो बोल रहा है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा तकनीकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 119 की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए? तो डिकोडिंग अथवा भाषा, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में मास्टरी होनी चाहिए। यानी कि भाषा सेकंड की बात आती है, तो भाषा सेकंड की मैं बात करूं तो भाषा सेकंड है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ठीक है, इसमें भी क्या दिया गया आपको? पैसेज दिया गया है। पैसेज में आपको क्या करना है? तो पैसेज के आंसर आपको नीचे देने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका है पहला ही क्वेश्चन जो पूछा है, सी वर्ड नॉट बी हंग्री, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा या प्रीपोजिशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 122 की हम बात करें तो इसमें इन तीन जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं सीधा बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट होने वाला है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन ये स्टेटमेंट थर्ड है ये गलत है और सेकंड भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है मतलब कि स्टेटमेंट जो ट्रू है वो ए है। ठीक है, अब मैं बात करूं 123 की। 123 की में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ही नोज दैट द नट्स आर गुड फॉर डोरथी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 124 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका राइट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। Scarecrow was afraid that the lion might kill him. They kept her snug. इसका हम बताना अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज, तो इसका राइट आंसर होगा कोजी। क्वेश्चन नंबर 126 इसका राइट आंसर होने वाला है आपका, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं द स्केरक्रो गैदर्ड नट्स एज द ट्री वाज फुल ऑफ देम, और सेकंड ऑप्शन है ही feared for his life so he got busy in gathering nuts, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। 127 की मैं बात करूं तो नो वन एवर न्यू व्हाट इज वॉज, अंडरलाइन वर्ड बताना है कि कौन सा है, तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो है नाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की मैं बात करूं तो इसका जो फर्स्ट एंड फोर्थ राइट है, तो इसमें अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ फोर्थ एंड 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये वापस एक पैसेज दिया गया, इसमें से आपको पढ़ के बताना है, तो मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूं क्योंकि टाइम वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो आप जल्दी से अपना चेक कर लेना। ठीक है, 129 की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एडवर्ब। 130 की मैं बात करूं तो थर्ड ऑप्शन एडजेक्टिव। 131 की मैं बात करूं तो ये जो ब्लिजरेंट इफ यू इन योर फेस, इसका अंडरलाइन वर्ड का मीन बताना है, तो नॉइजी इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला है 132 की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन जो राइट होने वाला है बी एंड सी आर राइट बट ए इज रॉन्ग। ए क्या है? रॉन्ग है। ए एंड बी एंड सी राइट है। 133 में ऑप्शन नंबर अपना जो है वो सेकंड ऑप्शन राइट है। 134 में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट है। ए राइट है और बी रॉन्ग है। ए तो राइट है, बी क्या है? रॉन्ग है। अगला है 135 वो इज बाइडर, इसका राइट आंसर होगा वन वो वॉचेस द बर्ड्स। ठीक है, 136 का राइट आंसर होने वाला है
फर्स्ट ऑप्शन 137 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। 138 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो एकदम राइट आंसर है। 139 का रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग जो राइट ऑप्शन है 3। 140 ए गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच, इसका राइट जो ऑप्शन है वो है लर्नर्स टॉक मोर। 141 का है फर्स्ट ऑप्शन दे बिकम ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। 142 में अपना राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 143 में आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगला है 144 ऑप्शन नंबर 3 ग्रामर ट्रांसलेशन। 145 में है थर्ड ऑप्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव। 146 में है वुल लैंग्वेज अप्रोच इज मीनिंग बेस्ट। 147 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज। इसके बाद 3 क्वेश्चन अभी और है। 148 इसका जो आंसर होगा इंटेंसिव रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 149 का कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑप्शन। और 150 का लास्ट ऑप्शन ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ठीक है। यह हुआ आपका सीटेट का पूरी एकदम सटीक आंसर की 99% ये आंसर की राइट है। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और लाइक करो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे उनको भी ये आंसर की का पता लग जाए। धन्यवाद।